Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Akil Qasim. Dear students, you are at the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. This is free content activity, and now you people have to focus on a very important topic that is known as pronoun. This is one of the most important area to be covered as than, be form plus subjective case. What does it mean? Dear student, we have to keep in our mind कि अगर हमें किसी भी जगह पर कंपैरिजन करना है प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोनाउन की आपको मालूम है टेबल है, इसमें सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केसेस होते हैं, एक्यूजेटिव केसेस होते हैं। इन सब को इनकी अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन हमें जो है वो देखना है। अगर पोजीशन वायलेशन होगी तो फिर सेंटेंस में जो है वो एरर अकरेंस भी होगी। लुक एट over here, pronoun as, than, be form mean is, am, are, was, were, been, और उनके साथ में सब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे, यानी आई सब्जेक्टिव केस है, माई पोजेसिव केस है और मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से जो है यू का सब्जेक्टिव केस यू ही है, आपको मालूम है, वी भी सब्जेक्टिव केस है और आवर जो है इसका पोजेसिव केस है और अस जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये प्रोनाउंस हैं और उनके केसेस हैं। हम बात करें इसका सब्जेक्टिव केस कहाँ पर प्लेस करना है। हमने हमेशा सब्जेक्टिव केस प्लेस करना है एज के साथ और दैन के साथ कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स में और बी फॉर्म के बाद। ज़रा सेंटेंस को देखिएगा, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज, मैंने एज को यूज़ किया है, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई, और ये सेंटेंस जो है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर एरर आता तो क्या आता, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई स्लैश मी, यानी हम सब्जेक्टिव केस की बजाय ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर अगर रखते या किसी कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव केस आ जाए एज वाले सेंटेंसेस में तो वो रॉन्ग कंस्ट्रक्शन कंसिडर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस को क्रॉस करेंगे और सब्जेक्टिव केस को प्रेफर करेंगे। इज इट ओके? ये एक और अंदाज से भी, एक और एस्पेक्ट से भी जो है इस एक स्टेटमेंट को देखते हैं, इस एक रूल को देखते हैं। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। नाउ लुक, यहाँ पर आई एम, मैंने आई के साथ जो है वो एक्सिलरी भी दिया, यानी इसे पूरा कॉम्प्लीमेंट मिला है आई एम। तो ये भी एक तरीका है स्टेटमेंट का और ये मीन्स कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इस वाले पोर्शन को जिसे मैंने अंडरलाइन किया है एलिप्टिकल क्लॉज बोलते हैं। एलिप्टिकल क्लॉज यानी आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन रखना होगी। मैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो इससे मुराद होता है कि आपके पास जो एरिया बिगिनिंग में है, लुक ही इज़, ही के साथ अगर इज़ है तो आई के साथ एम भी आना चाहिए, ये मुराद है। और फिर उसके बाद डॉट इस सेंटेंस को क्लोज कर देगा। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन जो है वो नेसेसरी है। अगर आपको एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चन आ जाए, दो तरह की स्टेटमेंट आ जाए जिसमें आई भी है और आई एम वाली भी है, तो आप प्रेफर करेंगे एलिप्टिकल क्लॉज को, क्योंकि ग्रामेरियंस एलिप्टिकल क्लॉज वाले पोर्शन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ओके, तो ये फिर वाला ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई, अगरचे कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल कंसर्न्स में ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में आपको ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम वाली कंस्ट्रक्शन मिले तो वो प्रेफरेबल होगी। हम इस एक स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रेफर्ड कहेंगे, ठीक है, ये प्रेफर्ड है। फाइन, ये कंस्ट्रक्शन है एलिप्टिकल क्लॉज की और पैरेलल कंस्ट्रक्शन है दोनों साइड पर। ऑन ईदर साइड ऑफ दिस स्टेटमेंट, आई मीन एज स्ट्रॉन्ग एज के ईदर साइड जो है वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। इफ़ यू मेंटेन पैरेललिज्म on either side of the statement, I mean the usage of as and as, then you will enjoy the fullest marks. Okay, एक और स्टेटमेंट देखते हैं, he is better than I am. Now हमने as को डिस्कस किया, अब than की बारी हो गई है, ठीक है। he is better than यहाँ पर यूज़ किया गया है और than कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है between two objects। तो ज़रा देखिए, he is better than I/me। तो जब भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इन द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन कि दैन के बाद हमें कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, यानी पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हमें रिक्वायर्ड है। इज इट ओके? तो अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्टिव केस आई है या मी। डेफिनेटली विल गो फॉर सब्जेक्टिव केस आई, और मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसको आप क्रॉस करेंगे। ही इज़ बेटर देन आई।
तो आई के ऊपर आप सेंटेंस को ठीक समझेंगे और मी पर रॉन्ग समझेंगे। दैन के बाद आई आना चाहिए। यस, एक और डिस्कशन का रुख खुलता है, वो ज़रा गौर कीजिएगा। अब अगेन जो है कंपैरिजन होने लगा, शी लाइक्स हिम दैन आई स्लैश मी। यहाँ पर आपको गौर करना होगा किस चीज़ पर, कि यहाँ कंपैरिजन था ही, इस वाले सेंटेंस में ही का किसके साथ, आई के साथ, ठीक है, आई के साथ ही का कंपैरिजन था। दैन के दोनों तरफ में सब्जेक्टिव केस मौजूद हैं, एक तरफ ही है तो दूसरी तरफ आई है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, दैन के दोनों तरफ में कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्टिव केस का या ऑब्जेक्टिव केस का। डेफिनेटली यू विल से ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। दैन के इस तरफ हिम जो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है, और फिर दैन की दूसरी तरफ भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, और अब आई की बजाय मी को प्रेफर करना होगा, क्योंकि मी भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का। तो अब कंपैरिजन हम करेंगे यूं, लुक, अब हम कंपैरिजन करेंगे, इस तरह से ब्रिज बनेगा इन दोनों के दरमियान में, objective case versus objective case. Okay, so in between the both objective cases we have then, in order to make a sharp comparison, that's why we will go for objective cases on either side of then. Fine, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस था ही और आई बी, लेकिन सेकंड वाली एग्जांपल में दैन की दोनों तरफ में पैरेलल कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव केस रखा हिम और दूसरी तरफ भी ऑब्जेक्टिव केस मी रखा। इसलिए आई को आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे और मी को प्रीफर करेंगे। इज इट ओके, गॉट इट, राइट। अब चलते हैं एक और स्टेटमेंट की तरफ, यहाँ पर आ जाइए, अहमद इज बेटर दैन असद इज। ओके, अब एक और फिर डिस्कशन अब आसान हो जाएगी आपके लिए कि अहमद जो है, अहमद इज पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, अहमद के साथ इज है, कॉम्प्लीमेंट दो, अहमद इज, और टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। आपको मालूम है कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो एंटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है, और दैन यहाँ पर यूज़ किया गया कंपैरिजन के लिए। तो फिर अब देखते हैं कि दैन से पहले सब्जेक्टिव केस है, यानी कोई नाउन है, बाकायदा पर्सनल जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक नाउन है और इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है दूसरे नाउन का। ओके, प्रॉपर नाउन आ गए, और दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इज भी है। तो अब ये कंपैरिजन है दैन के दोनों तरफ में आने वाले इक्वलेंट स्ट्रक्चर्स का। इक्वलेंस मेंटेन करना होगी आपको, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं होगा अहमद इज़ टॉलर दैन असद, ये बात किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, अहमद इज़ टॉलर दैन असद इज़। जब इज़ के बाद डॉट आएगा तो ये प्रेफरेबल स्टेटमेंट होगी। गॉट इट, नाउ मूव अहेड, लेट बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, OBJ मीन ऑब्जेक्टिव एंड C स्टैंड फॉर केस एंड P फॉर पर्सनल एंड अगेन P फॉर प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन हमें रिक्वायर होगा। अब वाइस वर्सा सिचुएशन है, अभी हम थोड़ी देर पहले जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसके बिल्कुल वाइस वर्सा सिचुएशन है कि इन वर्ड्स के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पलीफाई से करते हैं जी, लेट I slash me elaborate this point. Let I slash me elaborate this point. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें let के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए पर्सनल प्रोनाउन का। तो आई तो सब्जेक्टिव केस है ना, तो आई को क्रॉस करें, और ऑब्जेक्टिव केस इसका मी है आई का, तो मी हमें रिक्वायर, हम मी को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो सेंटेंस ठीक होगा, हमें एरर से बचना है। लेट मी इलैबोरेट दिस पॉइंट होगा। ओके, लेट के बाद आई नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस मैटर
is between you and she slash her. Dear student, this matter is between you and she slash her. आपको पता है she जो है वो सब्जेक्टिव केस है, जबकि हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए हम हर को टिक करेंगे। you ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, you का ऑब्जेक्टिव केस भी you ही होता है, आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव केस है, और हर भी ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, तो हम यहाँ पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों साइड पर जो है ऑब्जेक्टिव केस ही डिमांड करेंगे। दैट्स वाई ये सेंटेंस भी ओके होगा जब आप ऑब्जेक्टिव केस को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। आई met he slash him on the way. Dear student, again I met him. met क्या है, प्लीज लेट मी नो। met जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मीट met, ओके, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद भी हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसको क्रॉस करेंगे और हिम को ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से क्लिक करेंगे, तो आई मैट हिम ऑन द वे होगा। फाइन, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट एंड नाउ शिफ्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एक्शन बैक करता है, यानी एक्शन जो है जो भी होगा किसी डूअर का उसकी तरफ अपनी तरफ ही वापस आ जाएगा, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए, अवेल, एंजॉय, रिजाइन, अवेंज और एग्जर्ट और रिवेंज एट्सेट्रा, ये यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता कैसा है ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हिम है तो इसके साथ सेल्फ आप लिख लो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म हैं, यानी इनकी ये शेप है। अब ज़रा एक सेंटेंस लिखते हैं, यू मस्ट अवेल। जो ही अवेल आया हमने इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ तो नहीं होगा ना हर सेल्फ होगा, ना योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ ही होना चाहिए यू के साथ, ठीक है। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ, और ऑफ भी आना है, अवेल ऑफ प्रेपोजिशन पूरी है, अवेल ऑफ, यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव केस यूज़ किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और अवेल के साथ हमने ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ की है और ब्रिज कर लिया है इसको, ठीक है, ये आपने इसके साथ ब्रिज कर लिया, अवेल ऑफ। इज इट ओके? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कई जो है वो आगे काइंड्स हैं, तो हम देखते हैं कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं, जैसे ईच है, नीदर है, ईदर है, एनीबॉडी, नोबॉडी एटसेट्रा। जितनी भी बॉडी हैं, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, सब इसी में आएंगे, ठीक है। इन सब के साथ आपने क्या करना है भाई, इन सब के साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है मोस्टली, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। कोई एग्जांपल इसकी शेयर कर लेते हैं। नीदर ऑफ द two shirts is slash are fit to me। दो
we have two shirts, plural हैं, लेकिन just because of this indefinite pronoun that takes singular noun, because out of two each one is to be discussed. Neither mean none of the two. इन दोनों में से कोई एक भी फिट नहीं है. That's why is आएगा इसके साथ, are नहीं आएगा. ठीक है. Dear student, in this way we have talked about pronoun and its different types. I hope you will gain maximum out of this very small type of description of pronoun. Thank you. God bless you.